प्रिय मित्राणी, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम पुनः आगे के पाठ को देखते हैं। समाहितोत्सुक्यम आदर्शनेन प्रजा प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम प्रजा प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम नेत्रे पपुस्त्रीतिम अनाप्नुवद्धि नवोदयं नाथमिवोषधीनां नवोदयं नाथमिवोषधीनां। देखो, कह रहे तम माने वह राजा, राजा दिलीप। तम राजा दिलीप को नेत्रों से ना, पपू लास्ट में है ना, दूसरे लाइन में देखो, नेत्रे पपू तम राजा दिलीप नेत्रे पपू। उस राजा दिलीप को नेत्रों से पी लिया, नेत्रों से पी लिया। तो क्या राजा दिलीप ऐसे कोई जल उठेगा पी लिए? नहीं, इसका देखना, कह रहे हैं कैसे, आहितम औत्सुक्यम अदर्शनेन। राजा दिलीप कितने दिन तक गायों की सेवा किए थे? 21 दिन तक। अब 21 दिन से राजा जंगल में है, भाई एक दिन पहले गए होंगे मान लो, तो फिर 21 दिन सेवा किया, 22 दिन, 1-2 दिन और ठहरे होंगे, 23-24 दिन, कुल मिला के मान लो 25 दिन तो राजा जंगल में रहे होंगे। अब 25 दिन राज्य से राजा चला जाए, सोचो क्या हालत होगी राज्य की। तो सारे प्रजा जो है ना, प्रजा अदर्शनेन, राजा को प्रजा ने बहुत दिन तक दर्शन नहीं किया, बहुत दिन तक देखा नहीं, तो इसलिए मन में क्या हुआ, औत्सुक्यम, उनके अंदर उत्सुकता जगी। और आहित औत्सुक्यम, अपनी उत्सुकता को उन्होंने क्या किया, मतलब उनके अंदर इतनी उत्सुकता थी किस बात की, कि मैंने राजा को इतने टाइम तक देखा नहीं, जिसने मतलब उसके मन में उत्कंठा पैदा हुई। किसके मन में? प्रजा के मन में। प्रजा के मन में ऐसी उत्कंठा पैदा हुई कि इतने दिन हो गए और मैंने अभी तक राजा को देखा नहीं। औत्सुक्यम, उत्कंठा का, आहित माने आधान करने वाला। किसको नहीं देखा? किसने नहीं देखा? प्रजा ने। अब फिर देखो, प्रजा प्रजार्थम व्रत कर्षितांगम। अब प्रजा माने ना क्या होता है, बेटा भी होता है, पुत्र भी होता है। तो राजा ने ना अपने प्रजा के लिए, बेटे के लिए भाई क्या किए थे, व्रत का पालन कर रहे थे। 21 दिन तक उन्होंने व्रत किया था, तो उस व्रत को धारण करने के लिए क्या हो गए, कर्षितांगम, बहुत दुबले पतले। कैसे हो गए? दुबले पतले। व्रत कर लो 1 महीने है? लेकिन आजकल तो जैसे नवरात्र में लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, इतना आइटम खा लेते हैं, कर्षितांगम के बदले क्या हो जाते हैं, मोटे। हाँ, कर्षितांगम नहीं होते। आजकल व्रत करते हैं तो और ज्यादा खाते हैं ना, पर कुछ लोग व्रत करते हैं ना, सिर्फ जल या नारियल पानी या नींबू पानी पीकर। सच में व्रत तो ऐसे रहना चाहिए, पर हो नहीं पाता ना, नहीं हो पाता। हाँ, अच्छा। प्रजा प्रजार्थम कर्षितांगम, अपनी प्रजा के, अपनी संतान के लिए उन्होंने क्या किया था, व्रत को धारण किया, और उससे क्या हो गए, एकदम पतले दुबले पतले हो गए। और देखो, नेत्रे पपुस अतृप्ति अनाप्नुवद्धि। हाँ, उन प्रजाओं ने राजा दिलीप को दर्शन नहीं किया ना, उससे क्या हो गए, तृप्तिम अनाप्नुवद्धि। आपनुवद्धि माने प्राप्त किया,
अनाप्नुवत भी, तृप्ति को प्राप्त नहीं किया। राजा जब आए, अब देखो राजा वहां से विदाई हो गई ना, कल हमने देखा था रथ पे सवार होके वो आए थे, तो अब अयोध्या में उनका आगमन हो रहा है, तो प्रजा सारी ऐसे देख रही है, मतलब एक टक नेत्रों से। और प्रजा जब देख रही है ना, तो उनको जैसे होता है ना कि हमने कोई चीज देखा, अच्छा लगा, तो कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि मान लो आप मेले में कहीं गए हो, आपको बहुत सुंदर सा कुछ चीज देख लिया, तो कहते हैं अरे और इतना सुंदर है, अभी और देखते हैं, अभी रुक जा, अभी रुक जा, थोड़ा और देख लेते हैं। तो मतलब तृप्ति नहीं होती, अंदर शांति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, लगता है कि अभी और देखते हैं, और देखते हैं। उसी प्रकार से प्रजा जब राजा को देखी ना कि हमारे राजा जी इतना बढ़िया तंदुरुस्त होके गए थे, अब गए तो जंगल में इतने पतले हो गए, हाँ, और पतले हो गए। फिर राजा, भाई राजा तो आई गया, इतना दिन से राजा को देखा नहीं था, राजा को देखे जा रही प्रजा, मतलब तृप्ति का अनाप्नुवत भी, तृप्ति को ही नहीं प्राप्त की। और देखो नवोदयम नाथ मिवसधी नाम, नवोदयम नया उदय होने वाला है। नया उदय किसका? अब राजा के जीवन में संतान आएगी। अब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, गैया ने आशीर्वाद दिया, नवोदयम नए नए संतान की उत्पत्ति होगी। और नाथ मिवसधी नाम, कैसे? औषधि नाम मतलब औषधियों का नाथ कौन है पता है? चंद्रमा। औषधियों का नाथ कौन है? चंद्रमा। तो औषधि नाम चंद्रमा के समान, हाँ, उनको क्या होगा? एक नवोदयम, नई उनकी उत्पत्ति होगी। मतलब कहते हैं ना, पिता भी एक नया जन्म लेता है जब उसको संतान होती है, एक ऐसा गर्व का अनुभव महसूस करता है। तो आज वही राजा अब आया है अपने अयोध्या में, अब प्रजा उसको देखकर तृप्ति का अनुभव नहीं कर रही है, लगातार देख ही रही है। और राजा कैसा हो गया है? दुबला पतला, एकदम अभिषेक के जैसे मान लो, हाँ, एकदम दुबला पतला से राजा हो गया है। और जब आया है अपने अयोध्या में, तो प्रजा उसको देखकर तृप्ति का अनुभव ही नहीं कर रही, संतोष ही नहीं कर रही, मतलब देखी जा रही लगातार। कितने दिनों बाद आए, गाना है ना, कैसे है? तुम आए तो आए आज, गली में आज चांद निकला ना, तो चंद्रमा के समान। और इसका अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं कि आज राजा मतलब एकदम चंद्रमा के समान चमकता हुआ, बहुत दिन के बाद उसका एक नया उदय हुआ। राजा के चेहरे पे जो चमक थी, आप किसी कार्य के लिए कहीं जाओ और वो सफलता आपको मिल जाए, आपके चेहरे पे चमक नहीं आएगी? मतलब कितना खुशी होगा ना, यार इतने दिन के लिए, हम 21 दिन के लिए गए थे, 25 दिन मान लो टाइम लगा, 2-4 दिन एक्स्ट्रा, लेकिन सफल होकर वापस लौटे हैं। राजा सफल होकर लौटा है वापस। तो आप इस कॉलेज में आए हो, पढ़ने आए हो, आपने पढ़ाई के लिए जो व्रत लिया है ना, तो आप इसमें सफल जब हो जाओगे ना, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और उसके लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। उसके लिए भले कर्षितांगम बन जाओ, भले पतले हो जाओ, कोई चिंता नहीं, हाँ, शरीर की चिंता नहीं करनी है। तुम पतले हो गए, अरे हो गए, लेकिन जब लौटेंगे ना, चाहे जितने पतले हो, चाहे जितने भी कुछ हो जाए, लेकिन जब लौटेंगे सफल होके ना, जब एक दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगी ना, तो फिर आपके प्रजा मतलब आपके मोहल्ले वाले, गांव वाले, घर वाले देखते देखते उनको तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। कहेंगे अरे लाली ये इतना जो अच्छा कर ली काम, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, हम तो कह रहे थे लाली कुछ ना कर पाएगी, पर लाली देखो नौकरी लेकर आ गई। हाँ, उनको तृप्ति का अनुभव नहीं होगा, लगातार वो ना तो कहेंगे यार आज के हम अपने लाली को पढ़ा दिए होते, हम लाली का जल्दी ब्याह कर दिए, गलती कर दिए। हाँ, कहेंगे कि हमने अपने लाली का जल्दी ब्याह कर दिया, गलती कर दिया, काश की लाली को पढ़ा दिए होते। फिर उनको सीख मिलती है। अगर गांव घर में एक कोई लाली अच्छा कर लेना, तो उसको देखकर अदर लोगों को सीख मिलती है। जब हम अपनी बिटिया पढ़ाएंगे, का उससे हमारी बिटिया कम है, का हमारी बिटिया ज्यादा ही है, तो ऐसे बनाएंगे तो बोलेंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। एक बार देख लो। अब इसका पूरा मतलब भावार्थ ये है कि वशिष्ठ के आश्रम में रहने के कारण न दिखाई देना, मतलब राजा दिखाई नहीं दिया, अदर्शन, बहुत टाइम से न दिखाई पड़ने के कारण उत्कंठा उत्पन्न कर देने वाले पुत्र
के लिए जो व्रत धारण करने वाले थे, ऐसे कृष्ण शरीर वाले राजा दिलीप, उस प्रजा ने मानो दूज के चांद की तरह अतृप्त नेत्रों से देखा। जैसे चंद्रमा भी होता है ना, 15 दिन कहते हैं अंजोरिया, कहते हैं ना, हाँ अंधेरी पाक और प्रकाश ऐसे आता है ना, हाँ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, हाँ तो जो अंधेरी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष आता है मतलब चंद्रमा अपने उदय में, तो प्रारंभ में देखो थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है, लास्ट में 15 दिन खूब प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश में पढ़ भी सकते हो, इतनी प्रकाश होती है चांद की प्रकाश में। हाँ हाँ सुई में धागे में डाल सकते हैं और चांद की प्रकाश में पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी प्रकाश होती है। तो उसी प्रकार से अब राजा का ना मतलब ये कह रहे चांद के समान, जैसे कहते हैं ना सब प्रजा एक तक देख रही थी कब हमारे राजा आएंगे, तो ऐसे चांद को कब चांद आएगा हम देखेंगे, उसी प्रकार से प्रजा सारी सोच रही थी आज हमारे गली में चांद निकला, आज हमारा राजा वापस आ गया। एक बार पढ़ लो। तमाहितौ उत्सुक्यं दर्शनेन, प्रजा प्रजार्थ व्रतकर्षितांगम, नेत्रै पपुस्त्रीप्तिम् अनाप्नुवद्भि, नवोदयं नाथमिवोषधीनाम्। पुरंदर श्री पुरमोत्पातकम्, प्रविश्य पौरैरभिनन्दमानः, भुजे भुजेंगेन्द्र समान सारे, भूयस भूमि धुर्मास संजा, हाँ पुरंदर श्री, पुरंदर माने इंद्र, पुरंदर माने इंद्र, श्री माने लक्ष्मी, इंद्र के समान, श्री माने लक्ष्मी और श्री माने शोभा भी, इंद्र के समान जिसकी शोभा है, इंद्र के समान जिसकी शोभा है, अर्थात राजा की शोभा जैसे इंद्र की शोभा उसके स्वर्ग लोक में है, जैसे राजा इंद्र की, इंद्र को सारे देवता राजा मानते हैं, तो इंद्र की बहुत शोभा है स्वर्ग लोक में, उसी प्रकार धरती लोक में राजा है। पुरंदर श्री, इंद्र के समान शोभायमान, पुरंदर श्री मतलब इंद्र के समान कांति वाला, कौन है? राजा दिलीप। हाँ, पुरम उत्पातकम, पुरम उत्पातकम अर्थात उस पुर में, पुर माने अयोध्यापुरी नगर, उस पुर में उत्पातकम ऊंची ऊंची पताकाओं वाले, मतलब अब देखो इसको ऐसे समझो, कोई नेता आता है ना, जब नेता आता है तो गांव में थोड़ा सा बढ़िया व्यवस्था होता है ना, वैसे सफाई नहीं होगी, लेकिन नेता के आने पर खूब साफ सफाई हो जाएगी ना। हाँ, लाइट भी आ जाएगी, बहुत सही बात, लाइट भी आ जाएगी। और आपने मान लो कोई हमारे देश की पीएम आ जाए, सीएम आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, तब तो भैया गांव की शकल ही बदल जाएगी ना, जगह जगह झंडे वगैरह सब टांग दिए जाएंगे। तो आज अयोध्यापुरी में कौन आया है? राजा। तो सोचिए कितनी पताकाएं फैल रही होंगी, खूब जगह जगह तिरंगे झंडा, मतलब जो राजा का होगा एकदम पताका सब जगह, सब सारी प्रजा लगाई है कि आज हमारे यहाँ हमारे राजा वापस आ रहे हैं। अब देखो आगे, प्रविश्य, कहाँ प्रविश्य? पुरम, पुर में, अयोध्या में प्रवेश करके, पौरे अभिनंद्यमाना, पौरे माने, पौरे माने पूर्ववासी, जो पूर्ववासी है वो क्या कर रहे हैं? राजा का अभिनंद्यमान, राजा को क्या कर रहे हैं? उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अब राजा आए हैं, चारों तरफ पताका झंडा लगा दिए
अब झंडा लगाने के बाद तो पौरे अभिनंदमाना, जो पूर्ववासी है, जो अयोध्या वासी है, जो अयोध्या में रहने वाले हैं ना, वो अभिनंदमान, अभिनंदित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं राजा का, गीत गा रहे हैं कि पधारो मारो देश। ऐसा राजा के लिए स्वागत गीत गा रहे हैं और बड़ी बड़ी पताकाएं, तिरंगा, पोस्टर, बैनर सब लगा दिए हैं पूर्ववासी, अयोध्या वासी। अब देखो, भुजे भुजेंगेंद्र समान सारे, भुजे, भुजे माने अपनी भुजाओं, अपनी भुजा पर, भुजगेंद्र समान सारे, भुजगेंद्र पता है किसको कहते हैं? शेष, शेष नहा, भुज माने सांप और उनके इंद्र, भुजगेंद्र मतलब शेषनाग। जैसे शेषनाग, धरती किस पर टिकी है? शेषनाग पर। तो जैसे शेषनाग ने धरती को संभाल रखा है, वैसे राजा भी तो है भूया, भूया माने धरती, धरती का पति, स्वामी। तो जैसे शेषनाग ने धरती को अपने क्या, सार माने बल से, अपने बल से धरती को संभाला है, वैसे एक राजा अपने राज्य को अपने बल से संभालता है, उसकी रक्षा करता है। कौन? राजा। हाँ। अब भूयः स भूमे धूर मास संजह, तो भूयः, भूयः माने उस, पुनः, भूया माने फिर से, पुनः भूमे धरती को क्या किया है? धूरम मास संजह, उस भार को आसंज माने धारण किया है। किसने? राजा दिलीप ने। भूया क्यों बोला? क्योंकि पहले भी तो यही राजा था, अब 21-25 दिन के लिए, 25 दिन के लिए चले गए थे वनवासी, वन में, तो उसके पहले राजा ने ही धरती को संभाला था। उसी प्रकार से पुनः आज राजा अपने अयोध्या में आ गए और अपनी धरती को संभालेंगे। वैसे ही जैसे शेषनाग ने पूरी धरती को संभाल रखा है, वैसे राजा अपने राज्य को संभालेगा। और पौर मतलब पौर अभिनंदमान, जो पूर्ववासी है, जो अयोध्यावासी है, वो राजा का अभिनंदमान स्वागत कर रहे हैं। मान लो आपके घर का कोई सदस्य बाहर जाए पढ़ने और खूब मेहनत करके 4-5 साल मान लो नहीं आए मेहनत करने के लिए कि भैया हम जब नौकरी पा जाएंगे तभी वापस जाएंगे घर, और फिर 4-5 साल बाद जॉब लेके, ज्वाइनिंग लेटर लेकर वापस आए, तो कितनी खुशी होगी। सोचो, कल्पना करो कि आपने इतने दिन तक देखा नहीं, और जब देखा तो वो भी बढ़िया अपने आप को वो व्यक्ति बना के आया, तो आप उसका स्वागत नहीं करेंगे? बहुत स्वागत करेंगे। तो ऐसे राजा गया था प्रयत्न करने, सफल होने के लिए, प्रजा के लिए, अपनी संतान के लिए गया, इतना दिन व्रत किया, व्रत करते करते राजा दुबला पतला हो गया और फिर वापस अपने अयोध्या में आया है। तो पौरवासी खूब झंडा वंडा लगा रहे, दीपक जला रहे, वगैरह वगैरह, मतलब सब धूमधाम मचा रहे, नए नए कपड़े पहन के, बाजा वाजा बजा के सब डांस कर रहे हैं कि आज हमारे राजा जी आ गए, और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और राजा कैसा है? राजा ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना लाभ करे, ऐसा नहीं, राजा अपने प्रजा के लिए पिता के समान है। तभी तो जैसे शेषनाग ने धरती को संभाल रखा है, वैसे राजा अपनी पूरे राज्य को संभाल रखा है। किसी के लड़की का विवाह है, शादी है, कोई भी जरूरत है, राजा उसे पूरा करता है। तभी तो आज सारे प्रजावासी, पौरवासी, अयोध्यावासी, नगर निवासी सब लोग राजा की जय जयकार कर रहे हैं। ना? एक बार फिर से इसका देख लो ऐसे भावार्थ। कहने का भाव है कि इंद्र के तुल्य कांति वाले, उसकी शोभा के समान, इंद्र के समान शोभा वाले उस राजा ने नागरिकों द्वारा, जो अयोध्या के नगर निवासी हैं उनके द्वारा अभिनंदित होकर शेषनाग के समान बल वाली भुजाओं पर पुनः पृथ्वी का भार उठा लिया, पुनः पृथ्वी का भार को संभाल लिया। एक बार पढ़ लो श्लोक। पुरंदर श्री पुरमोत्पातकम, पुरंदर श्री पुरमोत्पातकम, प्रविश्य पौरै अभिनंदमान, प्रविश्य पौरै अभिनंदमान, भुजे भुजेंगेन्द्र समान सारे, भुजे भुजेंद्र समान सारे, भूयस भूमे धुर्मास संजा, भूयस भूमे धुर्मास संजा।
समझ में आ गया? चलो आगे देख लो। अब यह हमारा रघुवंशम का अंतिम श्लोक है। अथ नयन समोत्थम ज्योतिरत्रेरिव द्यौ, नयन समोत्थम ज्योतिरत्रेरिव द्यौ, सुरसर दिव तेजो बन्धि निष्ठूतमैसम, सुरसर दिव तेजो बन्धि निष्ठूतमैसम, नरपति कुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी, नरपति कुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी, गुरुभिर्निविष्टं लोकपालानुभावै, गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावै, गुरुभिर अभिनिविष्टम लोकपालानुभावै। अब देखो यह अंतिम है, इसमें है तीसरी लाइन देखो, नरपति कुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी, राज्ञी, राज्ञी मतलब रानी, रानी कौन है? सुदक्षिणा। किसकी रानी है? राजा दिलीप की। वह राजा दिलीप की रानी सुदक्षिणा गर्भम आधत्त, गर्भ को धारण किया, गर्भ को धारण किया। इसीलिए तो 25 दिन प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए कि हमें बेटा जन्म ले, प्रजा, प्रजा माने संतान, हमें बेटा उत्पन्न हो। अब देखो और कैसे, नरपति कुलभूत्यै, नरपति, नरपति कौन है? नर माने मनुष्य, नर माने मानव, और उस मनुष्यों का पति कौन है? राजा, नरपति। हाँ, नरपति कुल, नरपति के कुल के लिए, खानदान के लिए उसने, किसने? राज्ञी ने क्या धारण किया? गर्भ, गर्भ को धारण किया। नरपति राजा दिलीप के कुल कल्याण, भूते माने कल्याण के लिए, राजा दिलीप के कुल खानदान के कल्याण के लिए गर्भम आधत्त राज्ञी, रानी ने गर्भ को धारण किया। तीसरी लाइन समझ, आगे देखो, अथ नयन समुत्थम ज्योतिरत्रेरिव द्यौ, नयन समुत्थम, देखो इसको समझो, अथ माने इसके बाद, जैसे, द्यौ, द्यौ माने आकाश, आकाश ने अत्रे, अत्रि एक ऋषि है, अत्रि ऋषि के नयन माने नेत्रों से, समुत्थम माने उत्पन्न, जैसे आकाश ने अत्रि ऋषि के नेत्रों से उत्पन्न, नेत्रों से उत्पन्न जो ज्योति थी ना, उस ज्योति चंद्रमा को धारण किया था। किसने धारण किया था? नहीं, आकाश ने, आकाश ने, अत्रि ऋषि थे तो अत्रि ऋषि के ज्योति, एक ज्योति थी, उस ज्योति जो निकली प्रकाश, उस प्रकाश को धारण किया था आकाश ने। किसने धारण किया था? आकाश ने। और देखो, सूर सर दिव तेजो बन्धि निष्ठूयत मैसम, सूर सर, सूर सरित कौन है? गंगा, सूर सरित किसको कहा जाता है? गंगा को। जैसे गंगा, देव नदी जो गंगा है, निष्ठूयत मैसम, बन्धि निष्ठूयत, अग्नि के द्वारा, अग्नि के जो तेज है उस तेज को, ईश, ईश माने किसको कहा जाता है? महादेव को, जो महादेव जी है उनको ईश कहते हैं। उस ईश्वर के द्वारा जो देव नदी गंगा ने अग्नि के द्वारा जो निक्षिप्त था, उस ईश का तेज को किसने धारण किया? गंगा ने धारण किया। मतलब जो सूर्य, शिव जी का तेज था ना, उस तेज को गंगा जी ने धारण किया, गंगा जी ने धारण किया। और अत्रि मुनि के नेत्रों से जो ज्योति निकली, उस ज्योति को आकाश ने धारण किया। उसी प्रकार से गुरु भी अभिनिविष्ट, गुरु आदि के द्वारा, नंदिनी गाय के द्वारा, गुरु के द्वारा जो दिया गया आशीर्वाद, उस आशीर्वाद को रानी ने धारण किया। समझ गए? उस आशीर्वाद को किसने धारण किया? रानी ने धारण किया। अब रानी ने धारण किया, और क्या धारण किया? नरपति कुल भूत्यै, नरपति के कुल खानदान के कल्याण के लिए उस रानी ने गर्भ को धारण किया। और लोकपालानुभय, लोकपालानुभावै, लोकपालों के तेज या अंश से, मतलब उसमें पूरा जो
रानी का गर्भ है ना, मतलब ऐसा नहीं सोचो, गुरुजी, नंदिनी गैया और सारी प्रजा, जब राजा आए होंगे तो प्रजा को तो पता होगा किस लिए गए हैं, सारी प्रजा मंगल कामना की होगी कि हमारे राजा जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें उन्हें अवश्य सफलता मिले, तो सारे लोगों का इसमें आशीर्वाद है। तो सोचो वो जब संतान उत्पन्न होगी तो कितनी तेज, इसीलिए उसका नाम, उनके बेटे का नाम होगा रघु, रघु से ही रघुवंश, यह रघुवंशम। और रघु मतलब कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इनकी उनकी मतलब इतनी बड़ी शक्ति के साथ वो उत्पन्न हुए थे, वो सामान्य बालक नहीं थे। वो जन्म लेते ही पता चला सारे विद्या शक्ति सब कुछ धारण कर लिए थे। भाई कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, राजा स्वयं थे, और वो भी राजा और रानी इतना तपस्या करके, ऐसे सामान्य बेटा तो मिला नहीं उनको, तपस्या करने के बाद मिला, गैया के आशीर्वाद से मिला, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, लोग पूरी प्रजा ने इनके लिए मंगल कामना की, तो उससे जो उत्पन्न हुआ संतान वो तो शक्तिशाली होगा ही। एक बार इसका देख लो। कहने का पूरा भाव है कि इसके बाद आकाश के द्वारा चंद्रमा की तरह, और गंगा के द्वारा शिव के फेंके गए तेज को जो धारण किया, उसी प्रकार से रानी सुदक्षिणा ने रघुवंश के वृद्धि के लिए लोकपालों के तेज से गर्भ को धारण किया। किसने धारण किया? रानी ने। इसमें है देखो, ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बार और देख लो। रानी ने मतलब सुदक्षिणा ने, जब समय आया तो सुदक्षिणा ने गर्भ को धारण किया। वह गर्भ लोकपालों के प्रभाव या अंश से संपन्न था। वह गर्भ राजा दिलीप के कुल कल्याण की कामना करने वाला था। इसी धारणा की वह कल्याणकारी मंगलमय थी। और रानी ने गर्भ जब, जैसे आकाश ने चंद्रमा को धारण किया, आकाश ने किसको धारण किया? चंद्रमा को। गंगा ने अग्नि के द्वारा फेंके गए भगवान शंकर के तेज को धारण किया, उसी प्रकार से रानी ने गर्भ को धारण किया। तो मित्रों, इतना ही अब कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें कुछ प्रश्नों को अगली वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे, और आप इसमें इसको वीडियो को देखिएगा, और जहां आपको लगे सुझाव, अपने सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।